हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो बताइए क्या हाल चाल है आपकी। दिल लेकर आया हूँ मैं क्योंकि इसकी थोड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि सब लोग दिमाग से सोचते हैं, दिल आजकल दिखता नहीं है, तो इसलिए दिल दिखाने लाया हूँ कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि वुमेन्स मेंटालिटी, लड़कियों का दिमाग कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, लोग फेस करते हैं, ब्रेकअप्स होते हैं और रोते हैं, नस काट लेते हैं, पता नहीं क्या क्या समस्या होती है रिलेशनशिप में, लव लाइफ में। और सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई दोस्त लाइफ में किसी लड़की के पीछे पड़ रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दे। दोस्त, आजकल हम देखते हैं कि नए नए बॉयज़ गर्ल्स प्यार में पड़ते हैं, वो रिलेशनशिप में आते हैं। तो रिलेशनशिप कैसे काम करता है और ये बाद में ऐसा क्यों होता है कि फिर ब्रेकअप हो जाता है, और कई सारी चीज़ें होती हैं, कोई किसी के पीछे पड़ रहा होता है, किसी लड़की के पीछे पागल है। तो गर्ल्स में क्या होता है कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो में शुरू में बता देता हूँ कि आप कभी लड़की को चेज़ नहीं कर सकते। लड़की के पीछे आप चेज़ हो जाओगे, चेज़ करना चाहते हो, तो ऐसा हो नहीं सकेगा। लड़की आपका आपको पीछा करे या लड़की को आप पीछे पड़ो और लड़की फिर मान जाएगी, ऐसा कभी होता नहीं है। कभी भी किसी रिलेशनशिप में आप देख लो कि हाँ, वो वाली बात हो गई, फिर अरेंज मैरिज हो गई, ज़बरदस्ती शादियाँ हो गई हैं, अब तो फिर वो चेज़ वाली बात हो गई। लेकिन हमेशा आप लड़की को अट्रैक्ट कर सकते हो, ओनली एंड ओनली सॉल्यूशन फॉर द रिलेशनशिप। और किसी भी लड़की को पटाना, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में आना तो केवल एक चीज़ होती है कि आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। यू कांट चेज़ द गर्ल, यू ओनली अट्रैक्ट अ गर्ल। कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम सबसे पहले आप किसी चीज़ के लायक बनिए। आप अगर उसके लायक हैं, लड़कियाँ क्या देखती हैं लड़कों में कि सामने वाला कैसा है, कॉन्फिडेंस कहता है कैसा है बंदे में, और वो मेरे लिए मेरे लायक है या नहीं है। तो आप कैसे बनोगे? आपके पास सारी चीज़ें होगी, आप अच्छे हैंडसम दिखते होंगे, गुड लुकिंग होंगे, अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान है आपका, सारी चीज़ों पे ध्यान है, तो फिर आप अट्रैक्टिव बन जाओगे तो अट्रैक्ट कर लोगे। कि आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो, आप उसको चेज़ नहीं कर सकते। आप कितना ही उसके लिए उसके पीछे पागल हो जाओ, वो दिल निकाल के, किडनी निकाल के बाहर रख दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सारी चीज़ें अट्रैक्शन से होती है, केवल आप अट्रैक्ट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि गर्ल्स की मेंटालिटी जो रिलेशनशिप के बाद होती है, अगर आपको रिलेशनशिप में आ गए हो आप, उसके बाद में ये होता है कि उसकी मेंटालिटी होती है टॉकिंग। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि लड़कियाँ बात बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर होती हैं। जितना चाहे उतना बुलवा लो उससे, और हमको क्या करना होता है, क्योंकि उसकी मेंटालिटी ऐसी है, वो उसका माइंड ऐसा काम करता है, उसका दिल जो क्या बोलते हैं आप उसको, थिंकिंग। तो हमेशा वो बात करेगी, कहीं पे भी हमेशा उससे बात करो, उसकी बात सुनो। आप हमेशा वैसा बोलते रहेगी, तो उसकी बात को आपको सुनना है, बस हाँ, अच्छा, इस हिसाब से ही। यही सबसे रिलेशनशिप को अच्छा चलाने का सबसे अच्छा नुस्खा है कि वो टॉकेटिव नेचर की होती है, और हम क्या होते हैं, विजुअल्स नेचर के। जो लड़के होते हैं वो विजुअल्स नेचर, यानी कि देखना पसंद करते हैं किसी चीज़ को। हमेशा लड़की को प्यार होता है तो वो देखा जाए तो अगर वो कहीं दूर भी है तो उसको वैसे भी प्यार हो जाता है। आपने देखा होगा किसी के बारे में किसी लड़की ने अच्छा सुना, टॉकेटिव मतलब सुनना और बोलना एक ही बात आती है, वो उसी में एक में आता है। किसी लड़की ने एक बार सुना है कि वो ऐसा है, वो है, तो उसको प्यार हो जाता है, या उसको अट्रैक्ट हो जाती है कि वो कैसा है, मैं देखूँ क्या है क्या नहीं है। विजुअल्स पे कम, और वो बोलने और लिसनिंग, ये दोनों चीज़ें गर्ल्स की कमज़ोरी होती हैं। जो इन चीज़ों को समझ लेता है, जो बॉय उसको सुनना पसंद करता है, अच्छे से सुनता है, अच्छे से उसको उसको बोलने देता है, तो फिर वो गर्ल्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाता है। और हम देखते हैं कि बॉयज़ हमेशा विजुअल्स के वो होते हैं, उनका नेचर विजुअल्स वाला होता है। यानी कि कभी हम देखते हैं कि फ़ोटो दिखाओ मुझे, वो भेजो। देखते हैं आप, बहुत सारे लड़के कुछ माँगते हैं फ़ोटोज़ की, वो फ़ोटो भेजो, वीडियो कॉल करेंगे, देखना पसंद करेंगे। कभी भी आप देखना, मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ चलो ठीक है, लेकिन अ, हमेशा लड़कियाँ लाइट ऑफ रहना पसंद करती है। रूम में है तो लाइट बंद कर दो, लेकिन बॉयज़ नहीं, कि नहीं लाइट तो चालू रहेगी। इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ की मेंटालिटी में क्या होता है कि बॉयज़ विजुअल्स को प्रेफ़र करते हैं और गर्ल्स टॉकेटिव नेचर की होती है कि मुझसे कुछ बात करो। सारा खेल डिमांड और सप्लाई का होता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, उसको अच्छा चलाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप अट्रैक्टिव हैं ही, रिलेशनशिप में आ चुके हो। आपकी जो गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ़ है, और अभी आप रिलेशनशिप में अच्छे हो, तो आप वाइफ़ को क्या चाहिए? आप कम अट्रैक्टिव तो नहीं हो रहे हो, उसके मन में क्या है, क्या नहीं है?
अलग-अलग सरप्राइज़ेस होना चाहिए आपकी लाइफ़ में। कभी भी घिसी-पिटी लाइफ़ नहीं होनी चाहिए आपकी। डिमांड और सप्लाई का इस वाले मतलब से मैं बताऊँ आपको कि कभी भी आप ओपन माइंडेड या ओपन बुक कभी भी ना रहें। ओपन माइंडेड हटा दो, लेकिन ओपन बुक ना रहें, यानी कि सारी चीज़ आपको आपकी वाइफ़ को पता चल चुका है। हमेशा आप मिस्टीरियस रहें, कभी भी कैसा भी, कभी कुछ सरप्राइज़, कभी कुछ। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल नाइस बॉय बने हुए हों, और ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल के बहुत ही बैड बॉय हो और टॉक्सिक रिलेशन है आपका हद से ज़्यादा। आपका मैं एक चीज़ बताऊँ कि हमेशा आपने देखा होगा कि ईसीजी रिपोर्ट आपने देखी होगी, हार्ट के लिए होती है, दिल के लिए होती है। ईसीजी में वो एक हार्ट का डायग्राम बनता है ऐसे, ऊपर आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, उसमें वो ऐसा जाता है, यानी कि हमेशा अप्स एंड डाउन्स लाइफ में होने चाहिए। कभी लड़ाई-झगड़े भी हो गए, बहुत ज़्यादा प्यार भी हो गया, कभी लड़ाई-झगड़े हो गए, फिर बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। लाइफ ऐसी रहती है, अगर आप आपने कभी देखा होगा हॉस्पिटल में अगर फ्लैट लाइन होती है तो फिर वो आदमी मर जाता है, रिलेशनशिप मर जाती है। तो उस हिसाब से कि हमेशा ज़िगज़ैग अपने लाइफ में बनो। यही अट्रैक्टिवनेस का सबसे मेन फंडा है। अगर आप बिल्कुल नाइस गाय बन जाओगे तो फिर वो फ्लैट लाइन तो आप समझ रहे हो कि अगर कब होता है, और ऐसी चीज़ें फिर उससे आप रिलेट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि गर्ल्स और बॉयज़ का हार्मोनल डिफरेंस काफ़ी अलग होता है। यानी कि जो बॉयज़ में 20 से 22-23 की उम्र जो होती है उसमें हाईएस्ट लेवल का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, यानी कि 18 साल से मान लो आप। उस उम्र में लड़के को आप कहीं भी इतना उसके माइंड में वो नशा होता है, वो एक नशे की तरह घूमता रहता है, अगर वो एक्सट्रीम उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। उसमें हम वो किसी भी रिलेशन, किसी भी लड़की लेडी के साथ रिलेशन में आ सकता है, किसी भी चीज़ में। और वुमेन में ऐसा उल्टा होता है, वुमेन्स में हार्मोन लेवल होता है 34 ईयर, यानी कि 34 साल से 38 साल की उम्र के बीच महिलाएँ बहुत ही ज़्यादा उसमें होती हैं, अपने आप को फ़ील करती हैं, कि उनका हार्मोन वहाँ पर होता है, यानी कि उस उम्र में पहुँचते-पहुँचते लड़का अधेड़ उम्र का एक अंकल से भी रिटायर वाला हो जाता है, और यहाँ रिटायर तो नहीं होता है, लेकिन एक उम्र अंकल बन जाता है, और महिला को वहाँ से शुरू होता है। तो हमने कभी भी आपने देखा होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं तो उस उम्र के 34 वाली उम्र की महिला के 20-22 वाले लड़के से ही दिखते हैं, कभी-कभी मिलता है कि वो उस रिलेशनशिप में आ जाती है, अफेयर्स होते हैं। तो ये सबसे मेन कारण है कि जो हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, वो जो उम्र है, जो 34 और 38 की उम्र है, उस उम्र में लेडी के दिमाग में हमेशा चलता रहता है। तो ये आपको समझना होगा, आप कोई बिल्कुल थक नहीं गए हो, आपकी उम्र कोई 60 साल नहीं होगी, तो आपके माइंड में ऐसा होना चाहिए, आप इसके हार्मोन्स को समझो। यही एक लाइफ के अंदर और एक अच्छे मर्द की निशानी होती है, और अच्छे मर्द के अलावा एक जीवन साथी का एक वो होता है, ड्यूटी होती है अपने उस उम्र में जाकर। आप 34 में हो तो आप पता नहीं क्या सोचते हो कि घर में बच्चे हैं, वो है। मतलब गर्ल्स हमेशा प्रेज़ेंट में जीती है। आपने कभी भी देखा होगा, वो उसका माइंडसेट हमेशा प्रेज़ेंटेबल होता है, प्रेज़ेंट। हमेशा प्रेज़ेंट में अभी क्या चल रहा है, अभी मुझे क्या मिल रहा है, अभी क्या। तो एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर कोई लड़की या लेडी किसी कार में बैठकर जा रही है कहीं पे भी, और रास्ते में उसकी कार खराब हो गई, और रास्ते में कहीं उसके आस-पास का या कोई भी व्यक्ति आता है, और वो किसी बुरी हालत में थी, कार खराब हो गई थी समस्या में, और वो कार को ठीक करता है और उसकी मदद करता है, कार ठीक कर देता है, चला जाता है। अब उस लेडी को, उस लड़की को उससे प्यार हो जाता है, उस लड़के से। जबकि लड़की ऐसा नहीं सोचेगी कि ये कार मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दी है। यानी कि वो प्रेज़ेंट में जीती है कि अभी मेरे लिए क्या सही है। यानी कि अब बहुत सारे हम केसेस देखते हैं कि बड़े-बड़े बिल गेट्स, बड़े-बड़े मिलियनियर्स की हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स हो रहे हैं। अब ये पता नहीं कि मुझे इतना पैसा और इतना आराम से कोई रख रहा है, तो उसके दम पर, नहीं तो फिर मेरी क्या वैल्यू होती है। यानी पहले कैसी थी, अब मुझे कितने आराम से रख रहे हैं, कितना मुझे सुविधाएँ हैं, कितना लग्ज़री मेरी लाइफ़ है, अच्छी बिल्डिंग है मेरे पास, मकान, घर, गाड़ियाँ हैं। लेकिन उसको अगर कहीं से वो अट्रैक्टिवनेस नहीं मिल रही है, अप्स एंड डाउन्स का, तो फिर वो सारी चीज़ों को फीका करके कहीं ऐसी चीज़ ढूँढती है। तो यही है, आपके अंदर आर्ट होनी चाहिए प्यार की, रिलेशनशिप को समझने की, हार्मोन्स की, और रिलेशनशिप को मेंटेन करने की, सेड्यूस करने की, प्रेज़ेंट करने की, सारी चीज़ें आपके अंदर आर्ट होनी चाहिए। तो ये मैं सारे बॉयज़ को और सारे हस्बैंड को ये वीडियो आप रिकमेंड करना, और कोई रिलेशनशिप में है, कोई इश्यू फेस कर रहा है, तो वो उसके लिए हेल्पफुल होगा। गर्ल्स की मेंटालिटी सारी इसमें रिवील कर दी है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को, इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।